दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे चतुर, चालाक और बुद्धिमान लोगों में शुमार किया जाता था। क्योंकि युद्ध को जीतने, जीवन में सफलता हासिल करने और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के लिए जिस तरह की कूटनीतियाँ चाणक्य बनाते थे, वैसी नीतियाँ दुनिया में और किसी इंसान ने कभी नहीं बनाई। यही वजह है कि उनके द्वारा लगभग 2400 साल पहले बनाई गई उन नीतियों को आज भी न जाने कितने लोग फॉलो करते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में भी आपको चाणक्य द्वारा बनाई गई 8 ऐसी नीतियों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी दुश्मन को बड़ी ही आसानी से हरा सकते हैं और दुश्मन को आपके घर में नौकर बनाकर रखेंगे। इसके 8 शत्रुनाशक रणनीति को जानने के लिए, अपने दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखो। यह बात हमें स्कूल में भी सिखाई जाती है कि हमें अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आने पर इंसान की शक्ति और अक्लमंदी आधी हो जाती है और गुस्से में इंसान अक्सर कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। आचार्य चाणक्य खुद कहते हैं कि दुश्मन का सबसे बड़ा घातक हथियार उकसाना होता है और हमारा दुश्मन हमेशा हमें उकसाने की कोशिश करता रहता है ताकि हम गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठा ले जिसका वह फ़ायदा उठा सके। शत्रु की इस चाल से बचने के लिए चाणक्य हमें यह सलाह देते हैं कि जब भी तुम्हारा दुश्मन तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो अपने गुस्से को अपने अंदर ऐसे समेट लेना चाहिए जैसे कछुआ अपने शरीर के सेल को अंदर समेट लेता है। साथ ही दुश्मन के उकसाने पर कभी भी उसे तुरंत कोई जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि इसकी जगह सब्र से काम लेते हुए सही वक्त आने पर अपनी पूरी तैयारी के साथ दुश्मन पर वार करना चाहिए। नंबर 2, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लोगों के लिए बहरे बन जाओ। जो लोग आपके काम की सराहना करते हैं, आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन लोगों की बातें और उनकी सभी एडवाइज़ों को ध्यान से सुनना और उन पर अमल करना चाहिए। लेकिन जो लोग आपका बुरा चाहते हैं और आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, आपके मनोबल को तोड़ते हैं और आपके दिमाग में निगेटिव बातें डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको बहरा बन जाना चाहिए। यानी कि जब कोई इंसान आपसे यह कहे कि तुम यह काम नहीं कर पाओगे, तो उसके इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि उनकी बात का आपके ऊपर कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। दरअसल जिस इंसान को अपनी खुद की काबिलियत पर शक होता है, वही दूसरे लोगों को इस तरह की बातें कहता है कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा और तुम्हें यह कभी कर नहीं पाओगे। इस हर इंसान के तुम लाइफ में बुरा चाहने वाले कुछ लोग ज़रूर होते हैं और आपको हर कदम पर वह डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अब आप उनकी बातों को सुनकर हार मान लेते हो या फिर उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कामयाबियों की बुलंदियां पर पहुंचकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हो। यह दोनों ही चीज़ें सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर करती हैं। नंबर 3, इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति पर कभी भी भरोसा मत करो। दुष्ट यानी कि बुरे व्यक्ति का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है, फिर चाहे आप उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों न कर लें, लेकिन दुष्ट हमेशा दुष्ट ही रहता है। वह दुष्ट व्यक्ति ज़्यादा जहरीला इस दुनिया में और कोई नहीं होता है, क्योंकि सांप का जहर उसके दांतों में होता है और बिच्छू का जहर उसके पूँछ में। इसलिए दुष्ट इंसान के हर अंग में जहर भरा होता है और भरोसा उस पर कभी ना करना, यह आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। असल में दुष्ट इंसान कभी भी किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता। इसलिए चाणक्य दुष्ट लोगों के साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करने के लिए कहता है जैसा कि एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है। यानी कि जिस तरह से जहरीले सांप के फन का कुचल दिया जाता है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति के साथ भी किया जाना चाहिए। नंबर 4,
अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट कर फेंक दो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसको काट देना ही बेहतर होता है, क्योंकि उस जहरीले हाथ को ना काटा गया तो उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे ना सिर्फ शरीर के दूसरे हिस्सों को भी नुकसान होगा बल्कि उसकी वजह से उस इंसान की मौत भी हो सकती है। असल में चाणक्य का यह कहना है कि ऐसा इंसान जो आपका बहुत ही ज़्यादा करीबी है, उसके बारे में आपको यह पता चला कि वह अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहता है, तो फिर उस इंसान से हमें तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यही वो इंसान वो दुश्मन होते हैं जो कि आपको सबसे गहरा घाव पहुंचाते हैं। यह दुश्मन आपका कोई भाई, आपका दोस्त, रिश्तेदार और यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी हो सकती है। दरअसल ऐसे लोग ऊपर से तो यह दिखाते हैं कि वह आपके सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपसे बेइंतहा नफरत करते हैं, और इससे पहले कि वह आपको अपनी इस नफरत की आग में भस्म कर दे, आपको ऐसे लोगों से खुद को दूर कर देना चाहिए। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मनों को कभी भी घायल करके मत छोड़ो। रोग, सांप और शत्रु, इन तीनों को कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रोग यानी बीमारी का इलाज अगर पूरा नहीं किया जाता तो वह फिर समय दोबारा उभर सकती है, और सांप को अगर घायल करके छोड़ दिया जाए तो वह घायल होकर पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और ठीक इसी तरह अगर शत्रु यानी कि दुश्मन को सिर्फ घायल करके छोड़ दिया जाए तो फिर वह अपनी इस हार की वजह से बदले की आग में जलता रहता है, और फिर वही दुश्मन मौका मिलने पर दुगनी ताकत से हमला कर देता है। इसलिए दुश्मन पर हमेशा इस तरह से वार करना चाहिए कि वह दोबारा कभी भी ना उठ सके। नंबर 6, अपने दुश्मन से कभी भी नफरत मत करो। दोस्तों, यह बात सुनकर अजीब लगता है, लेकिन दोस्तों चाणक्य का कहना है कि अपने आप को दुश्मन से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से नफरत करता है तो वह उसके बारे में अपने सोचने समझने की क्षमता खो देता है, और ऐसी स्थिति में उसको अपने दुश्मन को सिर्फ कमजोरियाँ ही नज़र आती है, जबकि ताकत के बारे में उसको कुछ ख्याल ही नहीं रहता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जब दुश्मन को हमेशा एक दोस्त की नज़र से देखना चाहिए और उसकी हर एक छोटी बड़ी बात की पूरी खबर रखनी चाहिए, ताकि आप उसको हर एक कोने से घेर कर उस पर हमला कर सके, और आपके ऐस पर वार करने पर आपको कहाँ से भी बच निकलने का कोई रास्ता ना मिले, क्योंकि इस तरह जब दुश्मन पर वार किया जाता है तो जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बल की जगह बुद्धि का इस्तेमाल करो। अपने दुश्मन पर पहला वार कभी ना करो कि यानी बल या हथियार से नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पहले अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को अपने जाल और कूटनीतियों में फंसाना चाहिए, और अपनी नीतियों के दम पर दुश्मनों को जितने ज़्यादा हो सके उतना कमज़ोर कर देना चाहिए। दुश्मन को कमज़ोर करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि उसको उन लोगों से दूर कर दिया जाए जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और जब आपको लगे कि आपका दुश्मन अब अकेला होकर कमज़ोर पड़ चुका है तब उस पर पूरी ताकत के साथ वार करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका एक ही वार आपके दुश्मन का घुटना देखने को मजबूर कर देता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं दुश्मन को अपने बल पर नहीं नीतियों के जाल पर पहले फंसाना चाहिए। नंबर 8, इसमें चाणक्य कहते हैं जो बोलना हो हमेशा मुँह पर बोलो। हर इंसान के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि वह हमेशा सच बोले, और जिसे किसी को भी जो कुछ भी कहना है वह सीधा उसके मुंह पर कहे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको किसी से कुछ कहना है और इसके लिए आप किसी और का सहारा लें। दोस्तों, अक्सर यह देखा जाता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की बुराइयों और कमजोरियों के बारे में किसी तीसरे इंसान से बातें करता है तो फिर ऐसा करके वह बिना किसी वजह के लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से किसी दूसरे इंसान की बुराइयां व कमजोरियों के बारे में बातें करते हैं और किसी तरह से यह बात उस इंसान को पता चल जाती है कि आप उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वह आपसे नफरत करने लगता है, और इस तरह से ना चाहते हुए भी आप अपने लिए एक नया दुश्मन बना लेते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है या फिर उसमें कुछ कमी है, तो फिर आपको यह बात किसी और से कहने की बजाय उस इंसान के मुंह पर साफ साफ बोल देनी चाहिए।